तालो नहीं वे, जितो बड़ो तालो वे बितो बड़ी ताला री चाबी नहीं वे, चाबी वे इतनी सी पर पूरे मकान ने बंद करनो और खोलनो वे तो इतनी सी चाबी च काम आवे। उन्हें यूं घुमा दो मकान बन जाए, यूं घुमा दो मकान खुल जाए। उसी प्रकार पूरे शरीर रूपी मकान की चाबी है हमारा मन, और इस मन को सूक्ष्म कहा है, बिल्कुल छोटा है, सूक्ष्म है। इस मन को संसार में लगा दो, विषय वासना में लगा दो, बंधन हो जाएगा। इसी मन को मेरे गोविंद के चरणों में लगा दो, मुक्ति हो जाएगी, मोक्ष। बस इतनी सी बात है। भगवान कपिल बोले, मां सत्संग से मन को वश में करो, भगवान का भजन करो, ध्यान धरो, समर्पण करो। सांख्य शास्त्र की बात बताई और फिर भगवान कपिल चले गए। मां देहूति ने सिद्धि प्राप्त करी, स्थान का नाम सिद्धपुर पड़ गया। भागवत का 3रे स्कंद का विराम हो गया और भागवत के 4थे स्कंद की कथा बड़ी प्यारी है। क्या है? 4थे स्कंद के अंदर एक कथा बहुत प्यारी है। वो है बहुत प्रसिद्ध भगवान के एक भक्त हुए जिनका नाम था ध्रुव, छोटा सा बालक ध्रुव। और संक्षेप में समझना माताओं कि छोटा बालक था ध्रुव, 5 साल की उम्र, 5 महीने में ही उसने भगवान को पा लिया। लेकिन संस्कार किसके थे? मां के। उसकी मां थी, उसका नाम था सुनीति। उसकी सौतेली मां भी थी, उसका नाम था सुरुचि। सुरुचि ने तो उसको कठोर शब्द कहे, धक्का दिया, उसका अपमान किया। लेकिन सुनीति ने बहुत अच्छे संस्कार दिए अपने बेटे को। खुद मां ने बहुत अच्छे संस्कार दिए और ऐसे संस्कार दिए कि बालक को भगवान से प्रेम हो गया। और सज्जनों, नारद जी ने गुरु मंत्र दे दिया, गुरु की कृपा और हो गई तो भगवान 5 महीने में ही मिल गए। क्या मतलब इसका? इसका मतलब यह है कि आप जैसे संस्कार देंगे वैसे आपके बच्चे बनेंगे। ठीक है, प्रारब्ध अपना काम करता है, सारी बात है, उसका भी असर होता है। ऐसा नहीं कहता कि नहीं होता, होता है। कई घरों में ऐसा भी होता है कि कोई लाल जन्म कर में डायक साहब उदरीज ने। लेकिन घर के संस्कारों का भी फर्क पड़ता है। आज आप सत्संग में बैठे हो ना, कथा के दरबार में बैठे हो ना, निश्चित रूप से आप थोड़ा पीछे जाओगे, बिल्कुल पीछे जाओ, बचपन में जाओगे तो आपको याद आएगा। और मैं कहता हूं वो बात में आप समर्थन देंगे कि आज आप सत्संग में बैठे हो ना, यह आपकी मां का ही आशीर्वाद है। क्यों जी? सही कह रहा हूं। लोग महाराज माँ है ना, इतना साल बाद में मैं सत्संग में कोई कनेक्शन की कर, मैं क्यों कनेक्शन याद करो। बच्चा तो कुछ नहीं समझता, भगवान क्या है कुछ नहीं समझता। लेकिन माँ उसको मंदिर ले जाती, गोद में उठा के, जैसे माताएं बच्चों को लाई है ना, छोटे छोटे बच्चे, और उनसे हाथ जुड़वाती है, जे करवाती है। बच्चे को नहीं पता ये जे क्या होता है, यार हाथ जोड़ना क्या होता है। लेकिन वो हाथ जुड़वाती तो धीरे धीरे बच्चे को आदत हो जाती। फिर माँ कहती बेटा जे भगवान की फोटो तस्वीर मूर्ति दिखते थे तो बेटा जे। फिर बच्चे को समझ में आता, अच्छा जे। फिर बच्चा अपने आप कहने लग जाता, मंदिर में जाते जे। फिर अगर माँ नहीं जाती मंदिर तो बेटा कहता जे चलो जे। और वो माँ उस बच्चे को ले जाती और वहां से संस्कार पढ़ने शुरू हुए। अभी जब व्यासपीठ का पूजन हो रहा था, भागवत जी का पूजन हो रहा था, तब एक पिता अपने छोटे से बच्चे को लेकर गया, गोद में बच्चा, और उसको बोला बेटा राम राम दो। वो बच्चा बोला राम राम। इसका मतलब समझ में आता है कि ये कितने अच्छे संस्कार दिए बच्चे को। छोटा सा बच्चा बोल रहा है, हाथ भी जोड़ रहा है। ऐसे कई बच्चे मैंने देखे हाथ जोड़ते। यज्ञ होता है, यज्ञ में बच्चे आकर के बैठते। कल एक बच्चा आकर के बैठा था तो वो काफी देर तो बैठा रहा। फिर माँ बाप जो उसके सामग्री से आहुति दे रहे थे तो बच्चे ने भी हाथ आगे कर दिया, मुझे भी दो, और उसको दिया तो वो भी बड़े आराम से आहुति देने लगा। संस्कार ऐसे आते हैं, बच्चा देख के सीखता है। बच्चे को जैसा सिखाओगे वैसा सीख जाएगा।
और ये तो 2023 की बात कर रहा हूं। इस युग में भी ऐसे बच्चे हैं कि उनको वो संस्कार है। और वो जय जय, तब हमें पता नहीं था कि क्या होता है जय जय, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं, वही बचपन में माँ के द्वारा जबरदस्ती जुड़वाए गए हाथ, माँ के द्वारा बुलवाया गया तोतली भाषा में जय जय, और हम जो बोले माँ के कहने से, आज उन्हीं बीज का असर यह है कि आप इस सत्संग में बैठे हो, आपके कदम भगवान के दरबार में आए। इसलिए अपनी माँ को प्रणाम करिए और ये कहिए कि माँ, ये तेरी कृपा है, अगर तू कृपा न करती तो मैं तू मुझे संस्कार न देती तो मैं किसी शहर के बार में बैठा होता। बार समझते हो ना, बोतला खुले बैठे। अगर तू संस्कार न देती तो मैं इस शहर के किसी बार में बैठा होता, पर तूने संस्कार दिए हैं, इसीलिए मैं कृष्ण दरबार में बैठा हूं, भगवान के दरबार में बैठा। इसलिए कितना बड़ा उपकार है। मैं कहता हूं, मां बच्चे की प्रथम गुरु होती है। मां का सम्मान करिए। एक लड़का मेरे से बोला, कल करो ना मां और सम्मान।